हेलो, मेरा नाम डॉक्टर चिंतामणि गोडबोले है। मैं एक जीआई कैंसर सर्जन हूँ। मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है बड़ी आंतड़ी के पॉलिप्स और उसका कैंसर। बड़ी आंतड़ी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का सबसे आखिरी पार्ट होता है। बड़ी आंतड़ी का फंक्शन मेनली होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से सॉल्ट्स और वाटर अपने शरीर में एब्जॉर्ब किए जाए। इस बड़ी आंतड़ी के लाइनिंग से कभी कभी पॉलिप्स की फॉर्मेशन होती है। पॉलिप्स जो बड़ी आंतड़ी के लाइनिंग के जो सेल्स होते हैं वो अगर अपने आप से मल्टीप्लाई होने लगे तो वो एक तरह से ग्रोथ बन जाते हैं और पॉलिप्स फॉर्म हो जाते हैं। ये पॉलिप्स धीरे धीरे साइज में बढ़ के इसका कैंसर में रूपांतर हो सकता है। इन पॉलिप्स के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, बट काफी सारे जेनेटिक म्यूटेशंस अभी अपने को पता चल गए हैं जिस वजह से ये पॉलिप्स निर्माण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक इंटेस्टाइन का पॉलिप को कैंसर में बनते बनते कई साल लग जाते हैं। तो ये ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। तो इन पॉलिप्स को अगर हम सही समय पे डायग्नोस कर ले और निकाल लें तो हम कैंसर फॉर्मेशन रोक सकते हैं। बट सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये पॉलिप्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब पेशेंट्स को उनके वजह से कोई तकलीफ मालूम नहीं पड़ती। अगर हम कोलोनोस्कोपी करते हैं किसी चीज के लिए तो काफी बार हम पॉलिप्स डायग्नोस कर सकते हैं। अभी ये पॉलिप्स जब कैंसर में रूपांतर करते हैं तो कैंसर के सेल्स सबसे पहले इंटेस्टाइन के वॉल में या इंटेस्टाइन के अंदर फैलते हैं, जिस वजह से इंटेस्टाइन में मास बन सकता है। इंटेस्टाइन सिकुड़ के इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या कभी कभी ये इंटेस्टाइन परफोरेट हो सकती है। अगर ये कैंसर सेल्स इंटेस्टाइन के बाहर फैले तो वो लिम्फ नोड्स में जाते हैं। लिम्फ नोड्स एक छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइन को ड्रेन करते हैं। अगर ये कैंसर के सेल्स पेशेंट के खून में चले जाएं तो वो दूसरे ऑर्गन्स में या दूसरे अवयवों में स्प्रेड हो सकते हैं, जैसे कि लिवर में, लंग में या बोन में। तो ये पॉलिप्स की जो स्टेज होती है इसे हम प्री कैंसर स्टेज कहते हैं, मतलब कैंसर बनने के पहले की स्टेज। बट एक बार इंटेस्टाइन में कैंसर फॉर्मेशन हो गई तो उसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेज 1 वो होता है जिसमें कैंसर इंटेस्टाइन के वॉल तक सीमित है, बट पूरी इंटेस्टाइन के वॉल में फैली हुई नहीं है और इंटेस्टाइन को छोड़ के किसी और ऑर्गन में कैंसर फैला हुआ नहीं होता है। स्टेज 2 कैंसर होता है जिसमें कैंसर इंटेस्टाइन की वॉल में पूरी तरह से फैल चुका होता है बट किसी ऑर्गन में और गया नहीं होता है। स्टेज 3 कैंसर होता है जिसमें इंटेस्टाइन का कैंसर आजू बाजू के लिम्फ नोड्स में फैला हुआ होता है। और स्टेज 4 कैंसर होता है जिसमें कैंसर इंटेस्टाइन के बाहर जाके बाकी ऑर्गन्स में भी फैला हुआ होता है। इस बात की कोई गुंजाइश नहीं कि जैसे कैंसर का स्टेज बढ़ता है वैसे ट्रीटमेंट का आउटकम और पेशेंट के बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बड़ी आंत की जो कैंसर होती है इसको आजकल हम मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं, मतलब किसी एक प्रकार की ट्रीटमेंट ना देते हुए उसको सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, इन 3 ट्रीटमेंट से अटैक किया जाए। इससे इवन एडवांस कैंसर स्टेजेस में हम अच्छा आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह से कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू।